गुड मॉर्निंग ये स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 11th क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। ओके, प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था आवर्तबीजी पादपों की बाई आकारिकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें आवर्तबीजी पादपों की अपन बात करें तो इसके 2-3 भाग होते हैं: जड़, तना, पर्ण और पुष्प, जिसमें अपन ने रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन कर लिया, यानी कि जड़ की बाएं आकारिकी कैसी होती है और जड़ पादपों में क्या क्या कार्य संपादित करती है के बारे में अध्ययन कर लिया। आज का अपना टॉपिक रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम एंड देन मॉडिफिकेशन, यानी कि तने की बाह्य आकारिकी संरचना और उसमें होने वाले रूपांतरण के बारे में पढ़े। सबसे पहले तना या स्तंभ क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें जान लेना बहुत जरूरी है। जब बीज अंकुरित होता है तो इनसे 2 प्रकार की संरचना निकलती है, ठीक है। एक भाग होता है जिसको कहते हैं परांकुर, ठीक है, और दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं मूलांकुर। तो बीज अंकुरण के समय जो ऊपर वाला भाग है परांकुर, परांकुर के विवर्धन से या इलोंगेशन से निर्मित संरचना को तना या स्तंभ कहते हैं, जो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी कि धनात्मक पॉजिटिव फोटोप्लिज्म, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती एवं ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती होता है। मतलब ये लाइन समझ में आई आपको? नहीं, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती, मतलब तने की प्रकाश की ओर तो वृद्धि कैसी होगी? पॉजिटिव, और भूमि की ओर इसकी वृद्धि कैसी होगी? नेगेटिव। और जड़ की परिभाषा इसकी उल्टी, धनात्मक ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वावर्ती। जड़ है भूमि के अंदर वृद्धि ज्यादा कर रही है, बाहर कम कर रही है। तना प्रकाश की ओर वायवीय भाग है तो बाहर की ओर वृद्धि ज्यादा करता है, भूमि के अंदर इसकी वृद्धि कम होती है। तो आपने देखा होगा कि गमले के अंदर रखा प्लांट आप खिड़की के पास रख करके देख सकते हैं। खिड़की के पास रखते हो तो खिड़की कमरे के अंदर की ओर अंधेरा होता है, बाहर की ओर प्रकाश होता है। तो गमले के अंदर वाला प्लांट है वो अंदर से बाहर की ओर वृद्धि करेगा। ये इस बात को प्रदर्शित करता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती एवं ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती होता है। तना पौधे के मुख्य अक्ष का वह भाग है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। अतः कह सकते हैं तना ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती एवं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। बीज जब अंकुरित होता है तो भ्रूण का परांकुर वृद्धि कर तना का निर्माण करता है, जिसमें तना होगा, तने के शाखाएं निकलेगी और उसके ऊपर पुष्प लगेगी। तने पर पर्व एवं पर्व संधियां, नोड एवं इंटरनोड्स पाए जाते हैं। पर्व संधियों पर
पत्तियां उत्पन्न होती हैं और पत्तियों के कक्ष में कक्ष कलिका, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कक्षस्थ कलिका मैंने वहां पर लिखा है, ठीक है, जिनके अग्राभिसारी क्रम में पौधे की शाखाएं और तने की वृद्धि एवं विकास होता है। तने एवं शाखाओं का अगला सिरा एक कायिक या पुष्प कलिका के रूप में जाकर के समाप्त होता है। तने के शीर्ष पर पाई जाने वाली कलिका अंतस्थ कलिका कहते हैं। जब अंतस्थ कलिका कायिक कलिका होती है तो शाखा का निर्माण होकर तने की लंबाई को बढ़ाती है एवं जब पुष्प कलिका होती है तो पुष्प का निर्माण होकर के तने की वृद्धि को रोक लेती है, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये तना है बीजपत्र प्रारंभिक स्तर वाले, ये पत्तियां के पास में से निकलती है कलिका और उनके शीर्ष पर लगे होते हैं पुष्प। जैसे ही पुष्प लगने स्टार्ट हो जाएंगे तो तने की वृद्धि क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है तने की कायिक वृद्धि, कायिक का मतलब है पहले प्रारंभिक स्तर में वृद्धि, और पुष्प है वो उसकी लैंगिक अंग। ये पुष्प लैंगिक अंग है, तो जैसे ही पुष्प इसमें लगेगी तो तने की वृद्धि वो स्टॉप हो जाती है। इसका डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा। अब तना है, सब कुछ बड़े वृक्ष होते हैं उसमें तना मजबूत होता है और ये सब कैसे होता है, तो तने की जो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती रहती है तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग शीर्ष विद्युत, जिसको अपन कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो तने के टिप पोर्शन पर पाया जाता है, सबसे शीर्ष वाले भाग पर पाया जाता है। तो ये जो इतना सा भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जिसको शीर्ष विद्युत कहते हैं। दूसरा भाग इलोंगेशन, वृद्धिकरण में तने में कोशिका विभाजन हुआ और कोशिका विभाजन के माध्यम से इनकी लंबाई में और मोटाई में बढ़ोतरी होगी और ऐसा करके धीरे धीरे ये तना क्या हो जाएगा, पूरा परिपक्व हो जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं शीर्ष विद्युत। प्रत्येक प्रकार के पादपों में शीर्ष पर यानी कि टिप पोर्शन पर सेम पाया जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसकी साइज होती है 2 mm इन साइज, यानी कि इतना ही टिप पोर्शन, ज्यादा नहीं होता, 2 mm का होता है। जैसे ही अपन इसको कट कर लेते हैं तो इसमें शीर्ष प्रभुता पाई जाती है। शीर्ष प्रभुता का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि नी में वो सीधा सीधा खड़ा हो रहा है, अपन उसको ऊपर से कट कर लेते हैं तो उससे पार्श्व शाखाएं निकलनी क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो अब इस शीर्ष भाग में इस ऐसा क्या पाया जाता है, इस 2 mm इन साइज में विद्युतक ऊतक पाया जाता है और ये विद्युतक ऊतक है वो लगातार वृद्धि और विकास करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें होता है लगातार समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये तना आगे से आगे वृद्धि करता रहता है। आगे बात सुनो, जैसे इस टिप पोर्शन को कट करेंगे तो विभाजन की अवस्था गायब होगी और यहाँ से फिर लेटरल ब्रांचें, पार्श्व शाखाओं का निर्माण होना है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कक्षस्थ कलिका, इस कक्षस्थ कलिकाओं से नए प्रकार की शाखा निकल करके एक प्रकार के नए तने विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तने के शीर्ष भाग पर तने का वर्धित क्षेत्र पाया जाता है एवं मूल के समान भी इसका भाग एवं 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है शीर्ष विद्युत। शीर्ष विद्युत ये तने के शीर्ष पर सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है
जिसे शूट एपिकल मेरिस्टेम या शीर्ष विभज्योतक कहते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं निरंतर समसूत्री विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कर तने की लंबाई बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा भाग है इलोंगेशन रीजन, दीर्घीकरण क्षेत्र। ये विभज्योतकी क्षेत्र के नीचे का भाग होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मैंने नंबर 1 उसको दिया, नंबर 2 ये, और परिपक्वन सबसे लास्ट तीसरा है। तो विभज्योतकी क्षेत्र में बनी कोशिकाओं में लगातार लंबाई में वृद्धि होगी, तने की मोटाई में वृद्धि होगी और आपस में ये लंबाई और मोटाई में बढ़ोतरी होगी। किसकी? जो शीर्ष कोशिका बनी है वो धीरे धीरे इलोंगेट होगी और इलोंगेट होकर के कोशिका विभाजित होकर के उसकी लंबाई में और मोटाई में बढ़ोतरी करने का कार्य संपादित करती है। तीसरा है परिपक्वन, मैच्योरेशन जोन। ये क्षेत्र कोशिकाएं अपना पूर्ण आकार प्राप्त करके परिपक्व हो जाती है और विभिन्न प्रकार के ऊतकों में विभेदित होकर के एक संपूर्ण तने को निर्मित करने का कार्य करती है। ओके, थैंक यू।